मसीह यीशु के बाबरकत जलाली और कदूस नाम में आप सबकी सलामती हो। मेरा नाम जेनिफर यूनस है और मैं खुदावंद के नहायत दिल से शुक्रगुजारी करती हूँ कि खुदावंद ने आज फिर ये खूबसूरत मौका अनायत किया कि मैं आज आपके सामने फिर खुदावंद के कलाम को लेकर आऊँ। मैं ख़ास तौर पर शुक्रगुजार हूँ पास्टर दानिश पीटर का, जिनके वसीला से हम रोज़ बरोज़ नए से नए कलाम को सीखते भी हैं और यहाँ आकर खुदावंद के कलाम की मुनादी भी करते हैं। और साथ ही मैं उनकी तमाम टीम के लिए खुदावंद की शुक्रगुजारी करती हूँ और दुआ गो हूँ कि खुदावंद इसी तरह इस टीम को बढ़ाए और बरकत दे और इसी तरह खुदावंद का कलाम दुनिया की इंतहा तक पहुँचे, क्योंकि खुदावंद के कलाम में लिखा है कि खुदावंद चाहता है कि खुदावंद के अंजील की मुनादी पूरी दुनिया में की जाए। तो हम सब मिलकर इस चीज़ के लिए दुआ गो हैं कि हम इस बात को मुकम्मल तौर पर पूरा कर सकें कि हम खुदा का कलाम दुनिया की इंतहा तक पहुंचा सकें। मेरा दिल निहायत शुक्रगुजारी से भरा है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हम पाम संडे को मनाने को हैं, तो हम पाम संडे के ताल्लुक से सीखने को हैं। इससे पहले कि मैं अपने टॉपिक पर जाऊं, मैं आपको बताती चलूं कि मैं ग्रेस ऑफ क्राइस्ट पेंटिकॉस्टल चर्च पास्टर बी एम जॉर्ज, जो हमारे रूहानी फादर हैं, हम उनके ज़ेरे साया खिदमत के काम को करते हैं। और मेरा दिल शुक्रगुजारी से भरा है कि खुदावंद हमें खूबसूरत लीडर्स देता है जिनके ज़ेरे साया हम बहुत सारी चीज़ों को सीख सकते हैं और आगे दुनिया तक पहुँचा सकते हैं। तो खुदावंद के कलाम मुक़द्दस की तरफ चलेंगे। आइए मेरे साथ निकालिए यूहन्ना की अंजील, उसका 12 बाब और उसकी 12 से 19 आयात की हम तलावत करेंगे। कलाम मुक़द्दस में मरकूम है, दूसरे दिन बहुत से लोगों ने जो ईद में आए थे ये सुन कर के यीशु यरूशलेम में आता है, खजूर की डालियां लिए और उसके इस्तकबाल को निकल कर पुकारने लगे कि होशाना, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है और इस्राएल का बादशाह है। जब यीशु को गधे का बच्चा मिला तो उस पर सवार हुआ, जैसा कि लिखा है कि ऐ सयून की बेटी मत डर, देख तेरा बादशाह गधे के बच्चे पर सवार हुआ आता है। उसके शागिर्द पहले तो ये बातें ना समझे, लेकिन जब यीशु अपने जलाल को पहुंचा तो उनको याद आया कि ये बातें उसके हक में लिखी हुई थीं और लोगों ने उसके साथ ये सलूक किया था। बस उन लोगों ने गवाही दी जो उस वक्त उसके साथ थे, जब उसने लाजर को कब्र से बाहर बुलाया और मुर्दों में से जलाया था। इसी सबब से लोग उसके इस्तकबाल को निकले कि उन्होंने सुना था कि उसने ये मोजज़ा दिखाया है। बस फरीसियों ने आपस में कहा, सोचो तो तुमसे कुछ नहीं बन पड़ता, देखो जहान उसका पैरो हो चला। खुदावंद के कलाम के पढ़े और सुने जाने के वसीला हम सब बरकत पाएं। खुदावंद की शुक्रगुजारी हो कि खुदावंद हमें ये खूबसूरत मुकाशवात अता करते हैं। जैसा कि ये वाक़या यहाँ पर लिखा गया है, इसी तरह अनाजील, चारों अनाजील में इस वाक़ये का बयान हमें नज़र आता है। क्यों? क्योंकि ये ख़ास वाक़या है जो कलमबंद किया गया है। अगर हम मत्ती की अंजील देखें, लूका की अंजील देखें, मरकस की अंजील देखें और फिर हम सब ने इस कलाम की तलावत की है यूहन्ना की अंजील में से, तो ये सारी अनाजील यीशु मसीह के शाहाना दाखिले का जिक्र करती हैं, जो यीशु मसीह का दाखिला यरूशलेम में हुआ। तो यहाँ पर सिर्फ यूहन्ना की एक वाहिद ऐसी अंजील है जो इस बात को बयान करती है कि उन्होंने खजूर की डालियां ली। और अगर हम तीनों अनाजील की तलावत करें वहाँ पर इन हवालों की, तो वहाँ पर इस बात का जिक्र नहीं मिलता, बल्कि ये जिक्र मिलता है कि उन्होंने खेत से डालियां ली और उन्होंने लहराई और उन्होंने बिछाई। लेकिन यहाँ पर यूहन्ना की अंजील ही इस बात को वाज़िया करती है। खजूर की डालियों का एक मकसद है। कलाम मुक़द्दस को पैदाइश से लेकर अगर मुकाशवा तक हम देखें तो हर एक आयत का एक गहरा भेद खुदावंद यीशु ने हमें दिया है। खुदा ने मुकाशवात हम पर खोले हैं और ये
ये खुदावंद का फजल है कि खुदावंद की अंजील को अगर हम पढ़ें तो यहाँ पर भी हमें खुदावंद के इस भेद को हम सीखते हैं कि खजूर की डालियाँ बहुत अहमियत रखती हैं। खजूर की डालियाँ, अगर हम मुकाशवा की किताब में चले जाएं तो वहाँ पर भी इसका जिक्र हमें मिलता है। मुकाशवा की किताब 7 बाब और 9 से 10 आयात की अगर हम तलावत करें तो वहाँ पर भी हमें ये बात मिलती है कि एक बहुत बड़ी भीड़ है, पूरी अहले ज़ुबान, अहले उम्मत जो है वहाँ पर इस बात का इकरार करते हुए हमें नज़र आती है। उन्होंने पहले तो सफ़ेद जामे पहने हैं और फिर वो अपने हाथों में खजूर की डालियाँ लिए हुए खुदावंद हम जो है इस्तकबाल करने को खड़े हैं। हम जो है खुदावंद की खुशी में शरीक हैं। और अगर हम इस बात को याद रखें, तो अगर हम इस बात का ऐलान करते हैं कि हमने आसमान की बादशाही में जाना है, तो उससे पहले हमें ज़मीन पर इस प्रैक्टिस को करना ज़रूरी है। खजूर से मुराद है, अगर हम पुराने अहदनामे में चले जाएं ज़बूर 92 में, तो वहाँ पर इस बात को हम देखते हैं कि वहाँ पर लिखा हुआ है कि खजूर जो है उसकी एक अहमियत बताई गई है। ज़बूर 92 वर्स 12 वहाँ पर लिखा है कि सादिक खजूर के दरख्त की मानिद सरसब्ज होगा। खजूर के दरख्त की मानिद सादिक जो ईमानदार है, जो खुदावंद यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा कबूल करता है और जिसमें खुदावंद है, वही खजूर के दरख्त की मानिद है। और खजूर का दरख्त वो किसी पर डिपेंड नहीं करता। अगर हम खजूर के दरख्त को देखें तो उसकी बहुत सारी इकसाम हैं, और अगर हम देखें तो ये रेगिस्तान में ऐसी जगहों पर होता है जहाँ इनको पानी नहीं मिलता, तो भी ये बहुत ज़्यादा अपने अंदर जो है अपने आप को हरा भरा रख सकते हैं। तो खुदा ने इससे हमें तशबीह इसलिए दी है कि अपने हाथों में ये लेकर जो वो यरूशलेम की जो सारी भीड़ थी उनके हाथों में ये डालियाँ थी। इससे मतलब ये है कि अगर हम एक ईमानदार होते हुए आज भी हम सेलिब्रेट करते हैं पाम संडे को, यानी खजूरों के इतवार को, तो ये डालियाँ इस बात का सबूत है कि हमारी जो जिंदगियां हैं, जो सादिक हैं, जो ईमानदार हैं, वो इस बात का ख्याल रखें, वो इस बात का ख्याल रखें कि वो जो है सरसब्ज हैं। अगर हमारी ज़िंदगी में अगर हम खजूर के दरख्त को देखते हैं कि वो रेगिस्तानों में होता है और वहाँ पर उनको पानी ना भी मिले तो भी वो हरे भरे रहते हैं, तो इसी तरह हमारे ऊपर मुश्किलात, परेशानियाँ, दुख, दर्द जितने भी आ जाएं, हमें उस हाल में भी खुदावंद की हुजूरी में सरसब्ज रहने की ज़रूरत है, और वो हम खुदा के कलाम से रह सकते हैं। और यकीन जाने कि जब हम इस आयत को देखते हैं कि खजूरों की डालियों की एक अहमियत है, हम बड़ी खुशी से अब हम पाम संडे मना रहे हैं और हम अपने हाथों में अपने कपड़े जहाँ अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं, अपने कपड़ों के लिए तमाम करते हैं और गलियों में जाते हैं इस बात का ऐलान करने के लिए, खजूरों की डालियाँ लिए कि यरूशलेम में किस तरह यीशु मसीह का दाखिला हुआ, होशाना के नारे लगाते हुए जाएंगे। तो हमें इस बात को याद रखना है कि सिर्फ डालियाँ पकड़ के नहीं जाना, बल्कि हमने खुद अपने आप को खजूर की डालियों की तरह अपने आप को बनाना है। जब हमारा पहनावा ऐसा होगा या हमारा अपना करैक्टर ऐसा होगा हरा भरा, तो लोग बाबरकत होंगे। डालियाँ पकड़ने से और हमारा करैक्टर चेंज ना हो तो इससे कोई फ़ायदा नहीं। और अगर हमारे पास डालियाँ भी हों और हमारे करैक्टर में वो चीज़ भी हो, क्योंकि कलाम बयान करता है कि सादिक खजूर के दरख्त की मानिद सरसब्ज होगा, तो ये तब होगा जब हमारी ज़िंदगी सरसब्ज होगी, हमारा चाल चलन सरसब्ज होगा, हमारे चाल चलन में हमारी गुफ्तगू, हमारा हर तरह का करैक्टर जो खुदा चाहता है, हमारे करैक्टर की तब्दीली वो अगर होगी, तो यकीनन हमारी जिंदगियों में खुदा इस खूबसूरत डालियों के साथ हमारे दिल पर जब निगाह करेगा तो हमें बरकत देगा। ये सिर्फ हमें इस तरह मनाना नहीं है पाम संडे के मतलब को समझना है कि खजूर की डालियां मैं और आप हैं। खजूर की डालियों से मुराद मैं और हमारा किरदार है कि हम किस तरह सादिक और ईमानदार हैं, क्योंकि अगर सादिक और ईमानदार हम दावा करते हैं तो हमें सरसब्ज रहने की ज़रूरत है, और वो हम खुदा के कलाम से रह सकते हैं। और इसी तरह खजूरों की डालियों का मतलब है कि फतहमंदी और जीत का ऐलान, कि जीत नज़दीक है, फतहमंदी नज़दीक है, ये खुशी की अलामत है। और अगर हम इसे देखें, खजूर की डालियाँ वो किसी पर डिपेंड नहीं करती, और हमें भी जो है खजूर की डालियों की तरह अपनी ज़िंदगियों को बनाना है ताकि हम किसी पर डिपेंड ना करें, सिर्फ हम खुदा के कलाम पर तवक्कल कर कर आगे बढ़ें और खुदावंद के नाम को जलाल दें। और हम एक बात देखते हैं कि खजूर की डालियाँ बहुत खूबसूरत नज़र आती हैं। हम उसका दरख्त देखें तो वो बहुत देखने में खुशनुमा नज़र आता है, खूबसूरत नज़र आता है। इसी तरह ये जो डालियाँ कलाम मुकद्दस में बयान की गई हैं कि सादिक खजूर
खजूर के दरख्त की मानित सरसब्ज होगा तो एक ईमानदार चाहे जितनी मुश्किलात, परेशानियां, दुख, दर्द भी आ जाएं, उस हाल में भी हमें सरसब्ज रहने की ज़रूरत है। और अगर हम ऐसा करेंगे तो ये बात ज़ाहिर करेंगे कि हम खुदा की खूबसूरत खजूर की डालियों की मानित हैं और हमें ऐसा करना बहुत ज़रूरी है। और अगर हम ऐसा करेंगे तो ही हम ज़ाहिर कर सकेंगे कि हाँ, हम पाम संडे मना रहे हैं। हम फिर खुशी के साथ अपने हाथों में अगर डालियाँ लेकर घूमेंगे तो वाकई में लोग तारीफ़ करेंगे कि जैसा इनका करैक्टर है, इनके हाथों में जो डालियाँ हैं ये इसी की तरह, खजूर की तरह जो है सरसब्ज है। तो मैं दुआ करती हूँ कि मैं और आप इस तरह खजूर की डालियों की तरह बन जाएं, क्योंकि कलाम इस बात को वाज़िया कर रहा है कि उन्होंने खजूर की डालियाँ ली और साथ उनका इस्तकबाल यीशु का कैसे किया है कि होशाना के नारे लगा रहे हैं। होशाना के नारे लगाते हुए मुबारक कह रहे हैं और कह रहे हैं कि जो खुदावंद के नाम से आता है, याद रखें कि वो एक दुनियावी तौर पर एक जो परेशानी थी उनकी कि वो ज़िल्लत और मुसीबत में थे, वो उस परेशानी की वजह से वो चाहते थे कि यीशु जो है वो बादशाह बने। लेकिन याद रखें वो इस मुकाशवे को नहीं जान पाए। वो भीड़ जो थी वो ज़मीन पर जो तसल्ली को मांग रही थी, वो ज़मीन पर जो है वो रिहाई को मांग रही थी। हुकूमत, रोम की हुकूमत से वो रिहाई को मांग रही थी। लेकिन यीशु जिस रिहाई को देने के लिए वो इस पूरे प्रोसेस को करता है, वो एक ऐसी निजात है जो हमेशा की ज़िंदगी में हमें दाखिल कर देती है। लेकिन वो इस मुकाशवे को नहीं समझ पा रहे थे। और अगर हम पुराने अहदनामे में जाएं तो इसकी भी पेशेनगोई हमें मिलती है कि वहाँ पर लिखा है ज़बूर 118 में, अगर हम उसकी तलावत करें तो 25 आयत ये बयान करती है कि वहाँ पर वो कहते हैं कि ऐ खुदावंद बचा ले। होशाना का मतलब है बचा ले, सेव मी नाउ, यानी कि हमें बचा ले अभी और इसी वक्त हमें बचा ले। वो बचाने का कह रहे हैं और यूनानी में इसे कहते हैं होजाना। और अगर हम देखें इसके आगे तो आगे वाली आयत को भी वो इसी तरह बयान कर रहा है कि मुबारक है वो जो खुदावन के नाम से आता है। मुबारक का मतलब यानी कि खुशकिस्मत इंसान है जिस पर खुदा की ग्रेस हो जाए। हालेलुया। तो आगे अगर हम जाएं तो आगे वाली आयत में ये लिखा है कि जब यीशु को गधे का बच्चा मिला तो उस पर सवार हुआ, जैसा कि लिखा है। यहाँ पे लिखे की वजह क्या है कि पुराने अहदनामे में जिक्रिया की किताब में हम देखें तो वहां पर एक पेशन गोई की गई है और पेशन गोई जब हुई है यीशु मसीह ने उसकी तकमील की गई है और उस तकमील को हम मत्ती की अंजील में भी देखते हैं, मरकस की अंजील में भी देखते हैं, लूका की अंजील में भी देखते हैं और फिर हम यूहन्ना की अंजील में भी देखते हैं। और इन चारों अनाजील में जब इस वाक्य को देखते हैं तो ये सारे पुराने अहदनामे की पेशन गोई को पूरा करते हुए हमें नजर आते हैं कि यीशु मसीह एक बादशाह होते हुए किस तरह वो गधी के बच्चे पर सवार है। हम यहाँ पर देखते हैं कि जिक्रिया की किताब में जाएं तो वहां पर लिखा है 9 बाब और उसकी 9 आयत में ही हम देखें तो वहां पर एक बात लिखी है, ए बिन्ते सयून तू निहायत शादमान हो, ए दुख्तरे सयून खूब ललकार, क्योंकि देख तेरा बादशाह तेरे पास आता है। वो सादिक है और निजात उसके हाथ में है। वो हलीम है और गधे पर, बल्कि जवान गधे पर सवार है। यहाँ पर ये बात वाजिया हो गई है कि वो तो सादिक है और निजात उसके हाथ में है। तो यहाँ पर ये बात है कि जो गधे का बच्चा है जिसे यीशु मसीह ने कहा कि मेरे लिए लेकर आओ, क्योंकि यीशु मसीह कहता था कि मुझे इसकी ज़रूरत है, जिससे तुम कहोगे और वो तुम्हें ये दे देगा। और ऐसा ही हम देखते हैं। और जब ऐसा होता है तो वहाँ पर गधे के बच्चे पर एक ऐसा बादशाह जो है वो उसी पर सवार होते थे। क्यों? क्योंकि वो अमन और सलामती को रिप्रेजेंट करते हैं। हलीम और फरोतन यानी कि वो खुशी का पैगाम लेकर, सुलह का पैगाम लेकर निकलते हैं। हम देखते हैं कि अगर कोई जंग के लिए जाता है तो वो घोड़े का इस्तेमाल करता है, ऐसे जानवर का इस्तेमाल करता है जो जंग का ऐलान करे। लेकिन हमारा खुदावंद यीशु मसीह जंग करने नहीं बल्कि सुलह का शहजादा है और वो सुलह का शहजादा ही गधे के बच्चे पर सवार होकर आया। उसने घोड़े का इस्तेमाल नहीं किया बल्कि इस बात को जाहिर किया वो खुद फरोतन है और वो खुद हलीम है। और वो चाहता है कि जब उसने ऐसा किया, उसने उस गधे के बच्चे का इस्तेमाल किया, तो मुझे और आपको भी
بہت حلیم ہونے کی ضرورت ہے، بہت فروتن ہونے کی ضرورت ہے۔ انسان ہوتے ہوئے یہ چیزوں کی ہمارے پاس ہم میں کمی ہے، لیکن جب ہم اپنے آپ کو یسوع کے لہو میں چھپا دیتے ہیں، جب ہم پر یہ مکاشفہ کھل جاتا ہے تو ہم اس بات کو جان جاتے ہیں کہ حلیمی اور فروتنی کیسے خدا کا پاک روح آپ کے اندر لے آتا ہے۔ تو میں اس بات پر ایمان رکھتی ہوں کہ خدا نے یہ جو مکاشفہ ہم پر کھولا ہے کہ یہ گدھی کا بچہ جو خداوند یسوع نے اپنے جس پر وہ بیٹھے ہیں، جس پر وہ سوار ہوئے ہیں، وہ ایک ظاہر کرتا ہے کہ ان کے کردار میں بھی حلیمی اور فروتنی ہے، اور وہ صلح لے کر آئے ہیں۔ صلح کے ساتھ وہ اس یروشلم میں داخل ہوتے ہیں، شاہانہ داخلے کے ساتھ۔ جو وہ بھیڑ تھی، اگر ہم اس کی طرف اپنی نگاہ دوڑائیں تو وہاں پر جو بھیڑ تھی وہ کیسی بھیڑ تھی؟ وہ ملی جلی بھیڑ تھی، وہ ایسی بھیڑ تھی جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ان کو کچھ پتا نہیں تھا، کچھ وہ خوش ہو رہے تھے، کچھ ان میں حسد کر رہے تھے، کچھ ان میں ایسے تھے جن کو اس کے مکاشفے کا نہیں پتا تھا، وہ اچھی تصویر پیش نہیں کر رہا تھا بھیڑ۔ لیکن خداوند یسوع مسیح اس بات کو جانتا تھا کہ میں کس پلان کو پورا کرنے کو ہوں، وہ پورے ہفتے کو کس طرح وہ پورا کرنے کو ہیں، کس طرح وہ ہمارے لیے صلیب پر چڑھنے کو ہیں۔ یہ ساری چیزیں با مقصد ہیں۔ یسوع کا صلیب پر چڑھنا، یسوع مسیح کا کوڑے کھانا، یسوع مسیح کا ہاتھوں پاؤں پہ کیل کھندوانا، ہم اگر ان تمام چیزوں کو دیکھیں تو ان کا کلام مقدس بیان کرتا ہے کہ مقصد ہے، اور وہ مقصد میری اور آپ کی نجات کا ہے۔ وہ مقصد ہے کہ خدا نے اپنے ہاتھ میں نجات رکھی ہے، میری اور آپ کی۔ اگر آج ہم یسوع مسیح کو قبول کرتے ہیں، اگر ہم ظاہری طور پر کھجور کی ڈالیاں لہراتے ہیں، تو ہمیں خود کھجور کی ڈالیاں بننی ہے، ہم نے خود اس درخت کی مانند بننا ہے، سرسبز ہونا ہے، ہر حال میں سرسبز ہونا ہے، اور صرف یسوع پر توکل کرنا ہے اور کسی انسان پر توکل نہیں کرنا۔ اور اسی کے آگے اگر ہم دیکھیں تو یہ پیشن گوئیوں کی تکمیل ہے، اور یسوع مسیح نے اس میں اعلان کیا ہے، اور یہ تمام چیزیں اس بات کو ظاہر کرتی ہیں۔ اور جہاں کپڑے بچھائے جا رہے ہیں، وہاں پر وہ کس ایک ظاہری طور پر ایک بادشاہ بنانے کے لیے یسوع مسیح کو اس طرح کا اہتمام کر رہے تھے۔ تو اگر آج ہم چاہتے ہیں کہ ہم خداوند یسوع کو اپنا بادشاہ، اپنا حقیقی بادشاہ بنائیں، تو ہمیں اپنے کپڑے نہیں بلکہ اپنے دلوں کو صاف کرنا ہے۔ ہمیں اپنے دلوں کو، اپنے آپ کو مکمل طور پر پاک کر کر خدا کی حضوری میں پیش کرنا ہے۔ انہوں نے کپڑے بچھائے، لیکن آج خدا مجھ سے اور آپ سے، ہم سے چاہتا ہے کہ ہم اپنے دل اس کی حضوری میں انڈیلیں، ہم اپنی زندگیاں اس کی حضوری میں انڈیلیں، تاکہ وہ ہمیں ہرا بھرا کر دے، ہمیں بھی اس مکاشفے کو سمجھنے کا فضل بخش دے جو یہاں پر پام سنڈے کو ہم منانے کو ہیں۔ میں ایمان رکھتی ہوں کہ جو کلام خداوند نے مجھے دیا ہے، ہم اس سے برکت پائیں گے، ہم اس سے اپنی زندگی کو جو ہے ایک اچھے طریقے سے گزاریں گے۔ خدا چاہتا ہے کہ ہم اپنی زندگی پر غور کریں۔ ظاہری جہاں ہم اتنا سب کچھ کر رہے ہیں اپنے دکھاوے کے لیے کہ لوگ جانیں کہ کس طرح ہم جلوس نکال رہے ہیں، کس طرح ہمارے ہاتھوں میں ڈالیاں ہیں، کس طرح ہم نے اچھے اچھے کپڑے پہنے ہیں، تو اسی طرح ایک لمحے کے لیے اپنے دل پر غور کریں۔ کیا ہمارا دل تیار ہے خداوند کے لیے؟ کیا ہم نے دل کو اپنے ہرا بھرا کیا ہے؟ اگر نفرتیں ہیں، اگر ہمارے اندر ہر طرح کی حسد ہے، ہر طرح کے جھگڑے ہیں، فساد ہے، تو کیا ہمارا یہ پام سنڈے منانا واجب ہے؟ اور اگر واجب ہے تو اپنی زندگیوں پر غور کریں، اپنے آپ کو پاک کریں۔ خدا ایسی بھیڑ نہیں چاہتا، خدا ایسا نہیں چاہتا کہ جیسے اس بھیڑ میں لوگ تھے ویسے ہی اس کے پاس ابھی بھی موجود ہوں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بھیڑ میں ہم آج بھی جب جلوس نکالیں تو بہت طرح طرح کے لوگ ہوتے ہیں جن کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ یسوع کون ہے، لیکن پھر بھی وہ بھیڑ میں نکلتے ہیں، صرف وہ جلوس نکالتے ہیں، وہ اپنے آپ میں یہ دکھاتے ہیں کہ ہم مووی میں آ رہے ہیں، وہ یہ دکھاتے ہیں کہ ہم ساتھ شامل ہیں، لیکن ان کو مکاشفہ نہیں پتا۔ تو کوشش کریں کہ اپنے دلوں کو پاک کریں، اپنی زندگیوں کو پاک کریں، تاکہ ہم حقیقی پام سنڈے منا سکیں، وہ پام سنڈے جو کلام بیان کرتا ہے۔ ہم سب کو یہ توفیق خدا دے کہ ہم صادق کی طرح ایماندار ہوں اور کھجور کے درخت کی مانند ہرے بھرے رہیں۔ ہماری ہر ایک زندگی کے لمحے میں ہم کھجور کے درخت کی مانند ریپرزینٹ کیے جائیں۔ خداوند آج مجھے اور آپ کو اس کلام کے وسیلہ ڈھیروں برکتیں مہیا کرے، آمین۔ آئیں اپنی آنکھوں کو بند کریں گے اور اس کلام کے مطابق اپنی زندگی پر غور کریں کہ کس طرح اس کلام میں لکھا ہے کہ ہمیں
जो खजूर की डालियाँ उन्होंने लहराई हैं, और खुदा हमसे चाहता है कि हम खजूर के दरख्त के मानित हरे भरे रहें। आए अपनी आंखों को बंद करें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मसीह यीशु के कादिर नाम में आसमानी बाप तेरी पाक हजूरी में आती हूँ। तेरा निहायत दिल से शुक्रगुजार हूँ कि तूने मुझे इस लायक बनाया कि मैं तेरे कलाम को तेरे लोगों तक बयान कर सकूं। खुदावंद, मैंने तेरा कलाम तेरे लोगों तक पहुंचाया कि हमें किस तरह खजूर की डालियों की तरह अपने आप को बनाना है, हमने किस तरह उस दरख्त के मानिद अपने आप को पेश करना है कि हम किसी पर डिपेंड ना हो, बल्कि हम खुदा बाप तुझ पर तवक्कल करते हुए अपनी जिंदगियां गुजारें, और हम अपने आप को मुकम्मल तौर पर पाकीज़गी की तरह पाकीज़गी में रहकर खुदावंद खुदा तेरे इस दिन को मनाने वाले हो सके। हम सबको तौफीक दे। अगर किसी के दिल के अंदर कोई भी ऐसी बात है खुदावंद खुदा, किसी के लिए खुदावंद नाराजगी है, तो आज वो इसे खत्म करके इस दिन को मनाने वाला हो सके। खुदावंद, मैं तौफीक करती हूँ, खुदावंद मुझे तौफीक दे, इन लोगों को तौफीक दे कि हम सब तेरे कलाम पर अमल करके तेरे नाम को जलाल दें। हम सब पर अपने फजल को जारी कर। खुदावंद, मैंने तेरा कलाम तेरे लोगों तक पहुंचाया है, हम सबको अपने कलाम के मुताबिक अमल करने का फजल दे। यीशु मसीह के नाम में आमीन।